विघ्नाटवी हव्यवाड विघ्न व्यालकुलोपमर्द गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नो तुंगगिरीशमर्दन पविर विघ्नाम्बुधौ बाडवो विघ्नाभ्रोग घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः विघ्नेश्वरः पातु नः। जो विघ्न रूपी महान अंधकार का निवारण करने में सूर्य की समता रखते हैं, विघ्न रूपी महावन का संहार करने में दावानल हैं, विघ्न रूपी अहिकुल का अपमर्दन करने के लिए साक्षात गरुड़ हैं, विघ्न रूपी गजेंद्र के लिए सिंह के समान पराक्रमी हैं, विघ्न के ऊंचे पर्वत शिखरों का ध्वंस करने में जो वज्र हैं, और विघ्न रूपी महासागर को सुखाने के लिए जिन्हें बड़वानल की उपमा दी गई है, विघ्न रूपी घने बादल समूहों को छिन्न भिन्न कर नष्ट करने में प्रचंड वायु के समान जो विघ्नराज हैं, वे विघ्नराज गणपति हमारी रक्षा करें। संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान अन्यान्य संस्कृतियों की अपेक्षा सविशेष, अद्वितीय व अनुपमेय सी है। भारतीय संस्कृति का मूल तो वेद वांग्मय ही है, जो कि विश्व का भी आदि वांग्मय है। वेदों में भगवान गणपति को ब्रह्मणस्पति नाम से निरूपित किया गया है, जो कि हमें उपलब्ध है। समस्त मंगलों के परम निधान श्री गणेश ब्रह्मणस्पति रूप में सर्वनियंता, सर्वश्रेष्ठ व सर्वज्ञान निधि के वाचक हैं। मुद्गल पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि सिद्धि बुद्धिपतिम वंदे ब्रह्मणस्पति संगीतम मांगल्येशम सर्वपूज्यम विघ्नानां नायकं परम। शुभाशुभे वैदिकलौकिके वा त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात्। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य होता है, जो कि वैदिक हो चाहे लौकिक हो, तो वहाँ भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम अर्चना की गई है और प्रयत्न पूर्वक उसका वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में आदिकाल से ही अनेकों देवी देवताओं की उपासना की परंपरा चली आ रही है। अनेकता में एकता व एकता में भी अनेकत्व का दर्शन भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। श्री गणपति तत्व का ही यह वैशिष्ट्य है जो इन्हें अन्य देवी देवताओं से अलग स्थान पर रखता है, और वह वैशिष्ट्य है इनका अग्र पूजा का अधिकार। सभी लौकिक व वैदिक क्रियाओं, धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ यागादि आयोजनों में ही नहीं, समस्त कार्य व्यापार, शिक्षारंभ, पत्र व्यापार आदि में भी श्री गणेशाय नमः, श्री इत्यादि वाक्यों से प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। श्री विहीन पत्रादि भी अमंगल के सूचक समझे जाते थे। श्री गणपति की अग्र पूजा को प्रतिष्ठापित कराने वाली, उनके बुद्धि वैभव को लोक में प्रसिद्ध कराने वाली आख्या तो है ही, वस्तुतः इनकी अग्र पूजा का गहरा शास्त्रीय संबंध भी है। आर्ष ज्ञान से संपन्न होने के कारण ही भारतीय त्रिकालज्ञ महर्षियों ने जनसाधारण के कल्याणार्थ ही विभिन्न शास्त्रीय वाङ्मयों में इनके रहस्यों को उद्घाटित किया है। ब्रह्मांड के संदर्भ में सृष्टि को यथारूप संचालित करने में परमात्मा की अनेकों शक्तियां विभिन्न रूपों में कार्यकारी मानी गई हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व लय, इन तीनों के लिए ब्रह्मा, विष्णु व महेश, ये तीन कार्यकारी शक्तियां प्रभावी हैं। इसी प्रकार की शक्ति श्री गणेश जी भी हैं। सृष्टि के संपूर्ण कार्य व्यापार की विधि पूर्वक सिद्धि के लिए प्रतिबंधक रूप विघ्नों के विभाग के अध्यक्ष श्री गणेश जी हैं। यस्यागस्त्यायते नाम विघ्न सागर शोषणे। आपकी एक ख्याति है कि आप अगस्त्य के रूप में विघ्नों के सागर को आप शोष लेते हैं। आपके चरण कमलों के स्मरण मात्र से विघ्न समुदाय उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलुप्त हो जाता है। सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम
वासरमणिरिव तमसां राशीन् नाशयति विघ्नानाम्। सभी देवता अनेकों अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं, फिर भी विशिष्ट कार्य के सम्यक प्रतिपादन के लिए विशिष्ट अधिकार व उसी प्रकार की विशिष्ट शक्ति से संपन्न देव की उपासना, पूजन, स्मरण करना ही समुचित होता है। इस कारण से ही किसी भी देवता को न्यूनत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जगत व्यवहार की व्यवस्था में यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम किसी संस्था या देश के कार्य व्यापार को लें तो उस देश का अध्यक्ष या राजा उस संस्था या देश के लिए सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता है। उस राजा को कोष से धन के लिए अगर आवश्यकता हो तो उसे नियमानुसार अर्थमंत्री या कोषाध्यक्ष से ही कार्य कराना होगा। यदि उस राजा या संस्था को अपने देश की रक्षा या संस्था की रक्षा के लिए कुछ कार्य करना होगा तो जो उसका नियामक होगा उससे परामर्श प्राप्त करना होगा। यही कारण है कि अवतारी पुरुषों के जीवन चरित्र को भी हम देखते हैं तो उसमें भी ईश वंदना, संध्योपासना, नित्य कर्मों का आचरण मिलता है। यही कारण है कि असुर, मानव व देवता भी अपने द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति, अभीप्सित की सिद्धि के लिए सर्वविघ्नच्छिद भगवान गणपति का अर्चन करते हैं। तभी मंत्र मंगल ध्वनि गूंजित होती है। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर्तस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्री गणपति की अग्र पूजा के साथ साथ पंचदेवों की पूजा पद्धति में भी गणेश जी का स्थान है। शब्द कल्पत्रुम नाम के कोश ग्रंथ में पंचदेवों की उपासना के बारे में लिखा प्राप्त होता है। आदित्यम गणनाथं च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवतामित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत्। इस पंचदेवोपासना का पंच महाभूतों से प्रगाढ़ संबंध है। पंच महाभूतों में हम सभी जानते हैं आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी व जल प्रख्यात है। हम सभी के लिए यह सुख्यात है। इन पंचदेवों में से किस किस तत्व के अधिपति किस देवता को माना गया है, इस बारे में भी हमारे शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्नैश्चैव महेश्वरी वायोः सूर्यः क्षितैरीशो जीवनस्य गणाधिपः। पृथ्वी तत्व का अधिपति शिव को माना जाता है और लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं कि उनकी उपासना में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व और विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति होने से शाब्दिक पूजा से वो अत्यधिक और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, यही उनका महत्व है। गणपति जो कि जल तत्व के अधिपति हैं और चूंकि जल ही जीवन है, सृष्टि के आदि में जल ही था। सर्वप्रथम जल तत्व अधीश भगवान श्री गणेश जी का अग्र पूजन तर्क संगत है। गणपत्यथर्व शीर्ष में आता है कि मात्र इनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। श्री गणपति विद्या, बुद्धि और समस्त सिद्धियों के अधिष्ठाता हैं। विद्या, बुद्धि व सिद्धि के याचक उपासकों को गणपति का स्तवन, उनकी उपासना अत्यधिक लाभप्रद है। साथ ही मन की पवित्रता यानी चित्त शुद्धि को लक्ष्य बनाकर की जाने वाली उपासना से ही वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होती है। चैत्रादि 12 मासों के लिए गणेश जी के विविध नाम माने गए हैं। चैत्र में वासुदेव, वैशाख में संकर्षण, ज्येष्ठ में प्रद्युम्न, आषाढ़ में अनिरुद्ध, श्रावण में बहुला, भाद्रपद में सिद्धिविनायक, आश्विन में कपर्दीश,
कार्तिक में करक, मार्गशीर्ष में सांवत्सर, पौष में विघ्नराज, माघ मास में संकष्टहर, फाल्गुन में ढुंढीराज। चतुर्थी का मंगलवार से योग अंगारक चतुर्थी विशेष फलदायी योग बनाता है। गणेश पूजन में अर्क, हरिद्रा की प्रतिमा का विधान भी है। पूजन में दूर्वा, शमी, मोदक, जम्बूफल आदि का विशेष महत्व है। इसीलिए गणपति की स्तुति है, यम निर्जरा सुरनरा अखिलार्थ सिद्ध्यै सूर्यन्तराय हतये नुदिनं नमन्ति तं भक्तकाम परिपूरणकल्पवृक्षं भक्त्या गणेशमखिलार्थदमानतोऽस्मि। अंत में महामहोपाध्याय श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी द्वारा निर्मित एक पद्य से इसका समापन करता हूँ। सिंदूरपूरा ऋणिताखिलांगो यज्ञोपवीति कृतव्याल राजा उद्दाम विघ्नौ गविनाश दक्ष पायादनिशं गणेशम्।